भक्ति कौन कर सकता है? जिसको बुद्धि है वही भक्ति कर सकता है। आपने कभी जानवर को भक्ति करते देखा है? जानवर भक्ति कर सकता है? जो बेचारा कोई प्रारब्धवश मंद बुद्धि जन्मा है वो भक्ति कर सकता है? नहीं। यानी भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। बुद्धि नहीं तो भक्ति हो ही नहीं सकती। यानी भक्ति करने के लिए हमें बुद्धि को बाहर फेंकने की आवश्यकता नहीं है, निर्बुद्ध बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। उल्टा ही बात है। उल्टी बात क्या है कि हमें बुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है, तो हम गलत भक्ति करते हैं। अब आपको बोलेंगे आप गलत भक्ति क्या है, सही भक्ति क्या है? किचड़ी में नहीं पड़ना, कीचड़ में जाए। इतना ही जानना बस आवश्यक है कि भगवान सिर्फ प्रेम चाहता है। दूसरी बात, भगवान सजा करना नहीं चाहता है। हमें इसका ही भय दिखाकर सब लोग कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो जाने सब कुछ लिख के आता है, ये गलत बात है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार कुछ लिख के आता है, कुछ तय होता है। लोग ही हम लोग बदल सकते हैं। एक बदलने के लिए भी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए ना। बदलना क्या है? मन बदलना। प्रारब्ध कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रारब्ध मन से उत्पन्न होता है। अगर प्रारब्ध बदल है तो मन बदलना चाहिए। मन बदलने के लिए मन कैसे काम में आएगा? नहीं, बुद्धि का ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए भक्ति करने के लिए बुद्धि आवश्यक है। लेकिन पहले ये जान लो कि भगवान कुछ चाहता नहीं है, वो सिर्फ देना चाहता है, लेना नहीं। वो हमें सजा देना नहीं चाहता, हमें माफ़ी देना चाहता है। हम लोग खुद अपने बाजू बाजू में एक पिंजरा बना लेते हैं कि नहीं भाई मैं कैद खड़े हूँ मेरे पापों के। दिस इज नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। इसका मतलब है तुम भगवान को बहुत फालतू समझ रहे हो। तुम्हारा पाप कितना बड़ा क्यों ना हो, वो तोड़ने के लिए मेरा भगवान सही समर्थ है।